सारे होशियार बच्चों, हिंदी के टॉपर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया के पाठ श्री राम की बाल लीला जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, इसके पद्य को समझेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका रीडिंग कैसे होता है इसको भी ध्यान से सुनिएगा। कबहू ससी मांगत आर्य करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू कर ताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरें, कबहू ऋषि आए कहें हठिके, पुनि लीत सोई जहि लागी अरें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। चलिए एक एक लाइन करके हम लोग समझते हैं। पहली लाइन देखिए, कबहू ससी मांगत आर्य करें। इसमें बच्चों भगवान श्री राम की बाल लीला का वर्णन है कि वो किस प्रकार से अपनी माताओं के साथ खेल रहे हैं, जिद कर रहे हैं। तो कभी ससी मतलब चंद्रमा, तो कभी वो क्या जिद करते, कबहू ससी मांगत आर्य, आर्य मतलब जिद करना। तो कभी वो क्या जिद करते हैं कि मुझे चंद्रमा चाहिए, वो शशि को मांगते हैं, चंद्रमा की मांग करते हैं। ठीक है। कबहू प्रतिबिंब निहारे डरें, और कभी कभी छोटे से श्री राम क्या करते हैं, अपने ही परछाई को देख के, प्रतिबिंब मतलब उनकी अपनी परछाई को देखते हैं और एकदम से डर जाते हैं, है ना। कबहू करताल बजाए के नाचत, और कभी कभी वो करताल मतलब कर मतलब होता है बच्चों हाथ, और ताल यानी ताली बजाना। तो कभी क्या करते हैं, वो अपने हाथों से ताली बजा बजा के नाचते हैं। ऐसे बच्चे नाचते हैं ना, छोटे छोटे, ताली बजा बजा के खुश हो जाते हैं, तो वो नाचते हैं। मातु सबे मन मोद भरे, और सारी माताओं, आपको पता है भगवान श्री राम की 3 माताएं थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो वो मातु सबे का मतलब सभी अपनी सारी माताओं के मन को मोद यानी आनंद से भर देते हैं। जब इस प्रकार से वो बच्चे खेलते हैं तो माँओं को बहुत अच्छा लगता है। अगली लाइन देखिए, लाइन तीसरी, कबहू ऋषियाई कहें हठिके। कभी ऋषियाई मतलब वो ऋषिया यानी गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और जिद पकड़ कहें हठिके, हठ मतलब जिद करना, है ना। तो कभी जिद में गुस्सा हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए कि वो मुझे चाहिए, है ना। और पुनि लेत सोई जहि लागी अरे। अब इसको 2 प्रकार से हम देखो बच्चों इसकी व्याख्या कर सकते हैं। पुनि लेत सोई जहि लागी अरे, अरे मतलब अड़ जाना, उसको इन्होंने, क्योंकि अवधी भाषा में ना बच्चों इस तरह से लिखा है अरे मतलब अड़े, तो अड़ जाते हैं जिस चीज़ के लिए उसे पुन लेत सोई, उसको लेकर ही पुनः मानते हैं। ठीक है। एक तो हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, और दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि देखिए कि पहले कबहू ऋषियाए कहें हठिके, कभी तो गुस्से में, हठ में यानी जिद में वो गुस्सा हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए। कैसे अभी कई बार होता है ना बच्चों कि आप लोग किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं, आप तो खैर बड़े हो गए हो, जैसे छोटे बच्चे किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं, फिर नाराज़ हो जाते हैं कि जाओ हमें लेना ही नहीं है, ऐसे करके फेंक देते हैं, है ना। तो यही श्री राम भी करते हैं, क्योंकि आखिर में तो बालक हैं छोटे से। और पुनि लेत सोई जहि लागी, थोड़ी देर बाद छोटे बच्चे क्या होते हैं, बड़ों की तरह थोड़े होते, गुस्सा हो गए तो फिर कभी बात ही नहीं कर रहे हैं, हमेशा के लिए नाराज़ हो गए, ऐसे नहीं होते। छोटे बच्चे मन के कोमल होते हैं, तो फिर से थोड़ी देर बाद जिस चीज़ के लिए अड़ रहे थे, पुनि लेत सोई, फिर से उसको ले लेते और फिर से खेलने लगते हैं, है ना। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि अवधेश यानी अवध के बालक, ये अवध के राजा दशरथ के बालक थे, है ना। तो ये अवध के राजा के ये बालक चार भाई थे ना श्री राम। तो अभी देखो अंतिम लाइन में चारों के लिए कह रहे हैं कि 4 भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों बालक तुलसी यानी कि मेरे मन मंदिर में हमेशा इसी प्रकार से विचरण करते रहें, यानी मेरे मन में इसी प्रकार बसे रहें, और मैं उन्हें हमेशा अपनी स्मृति में रखूं। इस प्रकार से तुलसीदास जी श्री राम की बाल लीला का वर्णन करते हैं। बच्चों, मैंने ये पहला पद्य आपको बताया, इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन 1 डाला है। इसी तरह से 2, 3, 4 आपको मैं अगले वीडियोज़ में समझा दूंगी। तो देखते रहिए, समझते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम में
मार्क्स लाते रहिए बच्चों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।